नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको आत्मनिर्भर आत्माओं के विषय में बताऊंगा कि आत्मनिर्भर आत्माएं कैसी होती हैं। दोस्तों, हाँ, आत्मनिर्भर आत्माएं भी होती हैं। जिस तरीके से हमारी इस भौतिक दुनिया में हम सेल्फ डिपेंडेंसी की बात करते हैं, इंडिपेंडेंसी की बात करते हैं, इसी तरीके से आत्मनिर्भर आत्माएं भी होती हैं। कैसे आत्मनिर्भर आत्माएं बनती हैं, इस विषय में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, होता क्या है, कुछ लोग जब मरते हैं तो अपने परिवार के प्रति बहुत मोह रखते हैं, अपने एसेट्स के प्रति, ज़मीन जायदाद के प्रति बहुत लोभ रखते हैं। उनकी आत्मा या तो अपनी एक पर्टिकुलर ज़मीन मकान पे ही चिपकी रह जाती है, मोह के चलते, लोभ के चलते, या परिवार वालों के साथ चिपकी रह जाती है। कुछ आत्माएं भूख और प्यास के लालच में घर वालों से आस लगाती रहती हैं। कुछ होती हैं लोगों के ऊपर सवार होती रहती हैं, कभी किसी पे चढ़ गए, उससे भोजन की और पानी की अनुभूति ले ली। कुछ के अंदर लस्ट और ग्रीड होती है, तो सेक्सुअल अर्जेस पूरी करने के लिए किसी के शरीर को शिकार बनाती हैं। कुछ आत्माएं होती हैं जो एक्सीडेंट, डेथ, आत्महत्या के कारण उस पर्टिकुलर स्पॉट पे पड़ी हुई होती है। कुछ होती है रिवेंजफुल एटीट्यूड लिए घूम रही होती हैं। कुछ होती हैं वैसे तड़प रही होती हैं। पर इन सब से हटके जो होती हैं वो आत्मनिर्भर आत्माएं होती हैं। ये वो आत्माएं होती हैं जिनमें लोभ, मोह, लालच, भूख, प्यास और हवस का लेवल काफ़ी कम होता है। इसकी जो नींव होती है आत्मनिर्भर बनने की, ये पहले ही भौतिक दुनिया में जाने अनजाने में रख देती हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, भौतिक दुनिया में हम बात करते हैं, आपकी टेबल पे सामने कोल्ड ड्रिंक्स आई हैं एक प्लेट में, गिलासेस में, 4-5 गिलास है, सब में कैंपा भरी हुई है। उसमें किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। तो अगर आपके अंदर लालच बहुत ज़्यादा है या ज़्यादा पानी की हाई हपस है, तो आप ज़्यादा वाली उठाओगे कि हाँ, तोल लोगे, वहीं से आंखों से ही नाप तोल कर लोगे कि हाँ भाई, इस वाली में बहुत ज़्यादा है तो यही फटाफट उठा लेनी चाहिए। तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ ज़्यादा लेने की लगी रहेगी। घर में अच्छे गिफ्ट्स आएंगे, सामान आएगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लूँ, कमरा मेरा बड़ा होना चाहिए। तो ये धीरे धीरे जो आपके अंदर एक सब कुछ ज़्यादा पाने की, लालच की, लस्ट की जो एक आदत बन जाती है, ये आपकी आत्मा में विद्यमान हो जाती है। फिर आपको हर चीज़ में ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये वो आत्माएं होती हैं जो डिपेंडेंट बनती हैं। जो आत्मनिर्भर आत्माएं होती हैं वो आपके किसी न किसी, आपने अगर कोई फैमिली मेम्बर देखा होगा, उसमें बहुत संतोष होता है। उसे कुछ भी ज़्यादा का वो नहीं होता, जो आप दे दो वही खा के खुश हो जाएगा। कम मिल रहा है तो कम में ही खुश हो जाएगा। आप तो उसको कहोगे अरे ये तो लड़की गाय है बिल्कुल, या लड़का तो हमारा इतना भोला है, इतना सीधा है, उसे कुछ ही दे दो, उसी में संतुष्ट हो जाता है, कुछ ज़्यादा मांगता नहीं। तो जो इनके अंदर संतोषजनक, संतोषी माता जैसा संतोष उनके अंदर होता है, एक जो है सेटिस्फेक्शन, ज़्यादा लालसा ना होना, लालच ना होना, हर परिस्थिति में सामान्य रहना, ठीक रहना, व्याकुल ना होना, दुख और सुख में व्याकुल ना होना। लालच और मोह उनके ऊपर इतना हावी जिन पे नहीं होता, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। तो उनकी आत्माएं होती हैं जो आत्मनिर्भर आत्माएं बनती हैं। ये इनको मोह भी ज़्यादा नहीं होता परिवार से, इनको लालच या लोभ भी नहीं होता अपने ज़मीन जायदाद का कि हम वहीं पे पड़े रहें, कोई आया है तो उसको तंग कर रहे हैं, उसे बसने नहीं दे रहे। ना इनके अंदर भूख प्यास की इतनी ज़्यादा अनुभूति होती है, ये सेटिस्फाइड फिर भी ये आत्माएँ रह जाती हैं। अगर ये आती भी हैं खाने की आस में या पानी की आस में, तो श्राद्धों पे ही आती हैं या त्योहारों पे आती हैं अपने परिवार के पास, अदरवाइज़ नहीं। ना ये किसी के शरीर पे चढ़ती हैं, ना ये किसी को तंग करती हैं। ये प्रेत योनि में आराम से विचरण करती रहती हैं, चाहे ये उन लोगों के भलाई के काम कर रही हों, चाहे ये मंदिरों में बैठी हों, चाहे ये किसी और धर्म स्थल पे बैठी हों, चाहे ये साधनाएं कर रही हों, चाहे ये वैसे ही विचरण कर रही हों। तो इनके अंदर एक भाव रहता है कि हम किसी पे भी डिपेंडेंसी अपनी नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि जहाँ डिपेंडेंसी होती है वहाँ पे दूसरे लोगों का कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर कोई आत्मा दूसरी आत्मा पे डिपेंडेंट है और वो दूसरी आत्मा ज़्यादा पावरफुल है या नेगेटिव है, तो वो उसको चलाएगी। अगर डिपेंडेंसी किसी तांत्रिक पे है फॉर फूड, स्वीट्स के लिए, मीठे के लिए, खाने के लिए, तो तांत्रिक अपने हिसाब से चलाएगा। अगर डिपेंडेंसी घर वालों पे है ज़्यादा, तो घर वाले अपने हिसाब से चलाएंगे, कहेंगे हाँ हम पितर के लिए ये कर रहे हैं, हमारे लिए ये करो, हमारे लिए वो करो, हर वक्त फरमाइश है। अगर डिपेंडेंसी इनकी लोगों पे रहेगी, दूसरे के शरीर पर चढ़ेंगे तो अपना कर्म खराब करेंगे। तो ये आत्माएं जो आत्मनिर्भर इसीलिए कहलाती हैं क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी किसी पे नहीं होती है। इनके अंदर सेटिस्फेक्शन लेवल इतना हाई हो चुका होता है अपने जीवन
पर्यंत इसको प्रैक्टिस में लेते हुए सेटिस्फेक्शन, छोटी छोटी चीज़ों में ही सब्र करने की जो आदत होती है वो इतनी हद तक बढ़ चुकी होती है कि प्रेत योनि में जाने के बाद भी ये इतनी व्याकुल नहीं होती। इसीलिए इनका प्रेत योनि का सफ़र बिना व्याकुल हुए, बिना परेशानियों के आराम से कट जाता है। और जब ये अच्छे सत्कर्म के साथ अपनी प्रेत योनि भी काटती है, देखो एक तो सत्कर्म हो गए भौतिक दुनिया के, पर खुदा न खास्ता प्रेत योनि प्राप्त हो गई, उसमें भी ये बुरा कर्म नहीं करती, किसी को नहीं सताती, तो वो भी एक अच्छे कर्म के तौर पे ऐड होते रहते हैं। हालांकि प्रेत योनि में जो कर्मों के प्रारब्ध होते हैं या कर्मों के फल होते हैं बहुत स्लोली चलते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ही पारलौकिक दुनिया की ये होती है कि आप जो भी कर्म करते हैं इनके रिजल्ट बहुत स्लोली मिलते हैं। इसीलिए हर आत्मा शरीर मांगती है सत्कर्मों को अर्जित करने के लिए। शरीर के साथ शरीर मिलना, इट इज़ अ वेरी गुड, यू कैन से, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप अच्छे कर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये माध्यम ऐसा खूबसूरत माध्यम है शरीर के द्वारा अच्छे कर्म करने का कि बड़ी जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं। बड़ी जल्दी आप अपने अच्छे कर्मों का एक बड़ा बैंक खड़ा कर सकते हैं, जिसमें आपकी आत्मा को पता नहीं क्या पद मिल जाएगा, क्या स्तर मिल जाएगा, कौन सी अच्छी योनि मिल जाएगी, क्या पता आप ईश्वर को भी प्राप्त कर लें। तो ये शरीर बहुत कमाल का जो है हथियार है अच्छे कर्मों को जो है जनरेट करने का और बुरे कर्मों का नाश करने का, पर लोग अफसोस समझते नहीं हैं इस बात को। तो प्रेत योनि में जब ये आत्मनिर्भर वाली होती हैं तो वहाँ भी संतोष इनमें रहता है, किसी को तंग नहीं करती। तो धीरे धीरे इनकी आत्मनिर्भरता इनको धीरे धीरे मोक्ष की तरफ ले जाती है। इनके अंदर एक हर चीज़ से विरक्ति का भाव इनके अंदर बढ़ता ही चला जाता है। भौतिक दुनिया में भी कम मिला, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल जनरली, कि कैंपा का गिलास में थोड़ी सी कम मिली, कैंपा सेटिस्फाइड, व्याकुलता नहीं है। इधर दूसरे लोग होते हैं, कहते हैं मुझे गोभी की सब्ज़ी नहीं मिली, उसे गोभी की सब्ज़ी मिली है, उनके दिमाग में यही रील चलती रहती है। या फिर अपना कोई छोटा सा नुकसान हो गया, किसी ने गलती से कर दिया, उसकी तो बस ऐसी कर देंगे, और अब अपने द्वारा किसी का कितना ही बड़ा नुकसान कर दें माथे पे शिकन नहीं होगा। तो ये सेल्फिशनेस, ये दूसरे का बुरा करके राजी होना, अपना हल्का सा बुरा होते ही चीख पुकार करना, फाड़े मारना, दूसरे को परेशान करना, उसको जी भर के तंग करना, ये सारी असुरी प्रवृत्तियाँ होती हैं जो डिपेंडेंसी लेवल बढ़ा देती हैं आत्मा का। क्योंकि लालच, भूख, हवस, लोभ, ये इतना बढ़ता चला जाता है रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में कि आत्मा कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो जाती है। डिपेंडेंट जो आत्माएं होती हैं ये बुरे कर्मों को अंजाम देती हैं, क्योंकि वशीभूत हो गई लालच के, भूख के, प्यास के, संभोग के, शरीर के, तो बुरे कर्मों को अंजाम देती हैं। फिर 84 लाख योनियों की तरफ बढ़ जाती हैं, बुरी योनियों की तरफ बढ़ जाती है, निचले वर्ग के स्तर के जानवरों की तरफ बढ़ जाती है इनकी आत्मा। और इधर आती है आत्मनिर्भर आत्मा, जो जिसका बुरा भी हो गया तो वो शांत है, उसके अंदर पचाने की क्षमता है, कम मिला है तो भी शांत है। तो संतोषजनक रहना इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि विरक्ति वाला स्वभाव हो जाता है, आसक्ति घटने लगती है भौतिक दुनिया में, विरक्ति का स्तर बढ़ता जाता है। और ये बढ़ते 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 इस हद तक पहुंच जाता है कि प्रेत योनि में जाने के बाद भी विरक्ति का स्वभाव इतना हाई हो चुका होता है कि आत्मा फिर मोक्ष की तरफ बढ़ जाती है। यही सबसे बड़ी खूबसूरती है आत्मनिर्भर आत्माओं की। और आपको आत्मनिर्भर बनने के लिए अभी से जीवन में ये तैयारी करनी होगी कि लालच, लोभ, मोह, इन चीज़ों को कंट्रोल में लाना होगा, एंगर को कंट्रोल में लाना होगा, हर तरीके की तामसिक चीज़ों को कंट्रोल में लाना होगा, और जो भी मिल रहा है, जो भी आपके पास है, उसमें संतोष करना सीखना होगा, गुस्सा करना बंद करना होगा। किसी का नुकसान आपके द्वारा होता है तो माफ़ी मांगना या उसका कंपनसेट करने की क्षमता रखनी होगी। आपका कोई नुकसान करता है तो उसको माफ़ करने की हिम्मत रखनी होगी। तो धीरे धीरे आपकी जो आत्मा है, इन सब चीज़ें, ऑल दीज थिंग्स आर, यू कैन से, आर द थिंग्स विच आर कंट्रोलिंग यू। ये ऐसे बंधन है जो आपको बांधे रखे हुए हैं, लोभ, लालच, मोह, हवस, घमंड, गुस्सा, नफ़रत, जलन, बदले की भावना। ये सब चीज़ें धीरे धीरे जब आप छोड़ने लगेंगे, अपने व्यवहार के माध्यम से, आने वाली परिस्थितियों को देखते हुए, धीरे धीरे आपकी आत्मा इनसे जब परे होने लगेगी, इन बंधनों को काटने लगेगी, तो आपकी आत्मा उठने लगेगी। और जब वो उठने लगेगी तो उसका एक ही द्वार है, वो है मोक्ष। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप अभी से शुरुआत कर देंगे अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनने की। दोस्तों, मैं रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ इस चीज़ को कि शायद
मैं अपने अंदर की कमियां निकाल पाऊँ। मेरे अंदर भी कमियां हैं, मेरे अंदर भी जो है हर तरीके की वो हैं, जो हर वीकनेसेस हैं जो लोगों में होती हैं। तो आई एम ऑल्सो ट्राइंग, और मैं आपको भी ये कहूँगा कि रोज़मर्रा में जब हम प्रैक्टिस में लाएंगे इस चीज़ को, कि संतोषजनक बनना सीखेंगे, अपने अंदर सब्र पैदा करेंगे, इन सब चीज़ों को, इन बंधनों को काटना शुरू करेंगे, लोभ, लालच, मोह, घमंड, हवस, जलन, बदले की भावना, इनको जब हम अपने हृदय से हटाना शुरू करेंगे, अपनी भावनाओं में, कर्मों में से हटाना शुरू करेंगे, तो अपने आप हमारी सोल अपलिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। और यही कैपेबिलिटी हमारी प्रेत योनि में होगी, जो धीरे धीरे हमारे लिए मोक्ष का द्वार खोल देगी। ये बहुत कमाल की प्रैक्टिस है, रोज़मर्रा में होगी तो धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी आपकी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर मोक्ष पाना चाहते हैं तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्यादा से परेशान है तो मेरी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए, कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। भूत प्रेत ब्यादा का नाश हो जाएगा, टोने टोटके का नाश हो जाएगा। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए, मुझसे कुंडली बनवा सकते हैं, मैं ग्रहों के उपाय करवा सकते हैं, पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में बात कर सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पर संपर्क करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त विकेट मोहन सिंगला।